हेलो एवरीवन, आई एम ललित कुमार सिंह एंड वेलकम टू एल एकेडमी। ये वीडियो लेक्चर क्लास 7th के बच्चों के लिए है जो मैंने एसएसटी से ज्योग्राफी सेक्शन से लिया है। चैप्टर का नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसकी फर्स्ट लाइन है द अर्थ आवर होमलैंड इज़ डायनेमिक प्लानट, यानी कि हमारा अर्थ क्या है, एक डायनेमिक प्लानट है, गतिशील प्लानट है एंड कॉन्स्टेंटली चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और जो हमारा अर्थ है अबाउट 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो हमारा अर्थ है 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड है एंड इसकी जो शेप है स्फीयरॉइड है। अराउंड 230 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, इरेटोस्थेनेस द एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर, एक इरेटोस्थेनेस नाम की ग्रीक स्कॉलर थे, उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि इक्वेटोरियल जो सरकमफेरेंस है, जो इक्वेटर पे सरकमफेरेंस परिधि बनती है, उन्होंने कैलकुलेशन किया था, कितना था, 40,000 किलोमीटर था। वाइल जबकि एक्चुअल इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस कितना है, 40,075 किलोमीटर, यानी कि आज से लगभग 230 बिफोर क्राइस्ट एरा इरेटोस्थेनीज जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने एस्टिमेट लगाया था, समझे। और आज हम लोग मापते हैं कितना है, 40,075। अच्छा, एक और बात, इसमें इरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है। ओके, अगर कोई पूछ दे कि हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो इरेटोस्थेनीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 3 लेयर होते हैं अर्थ के, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होता है उसे बोलते हैं क्रस्ट, उसके जस्ट नीचे वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं मेंटल, और उसके जस्ट नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं कोर। और कोर में कितने पार्ट होते हैं, एक आउटर कोर होता है और एक इनर कोर होता है, जो कि आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और इनर कोर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रस्ट के बारे में। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, हम क्रस्ट बोलते हैं। ओके, तो इसकी सेकेंड लाइन हम लोग देखते हैं द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ अ लेयर कॉल्ड द सियाल। और सियाल का मतलब क्या, SI से हुआ सिलिका एंड AL से हुआ एल्यूमिनियम। ओके, यानी कि जो लैंड फॉर्म होता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है, वो किससे बना होता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। एंड द ओशनिक क्रस्ट कंपोज बेसाल्टिक लेयर कॉल्ड सीमा। सीमा मतलब क्या, SI से हुआ सिलिका एंड Ma से मैग्नीशियम। ओके, एंड लास्ट है इसमें, नेक्स्ट है इसमें थिकनेस ऑफ द क्रस्ट, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसका जो थिकनेस में मोटाई होती है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी कि कहीं 35 भी लिखा होगा तो इससे के मतलब अराउंड होता है 30 किलोमीटर के आसपास। और जो ओशनिक क्रस्ट होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 5 किलोमीटर। इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पार्ट है लैंड फॉर्म एरिया, जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह प्लेन्स है, इसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसकी जो थिकनेस होती है अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, 30 किलोमीटर के आसपास। कितना, 30 किलोमीटर्स। और ये जो आप देख रहे हो ओशनिक पार्ट जिसमें वाटर्स हैं, ये इसकी जो थिकनेस होती है अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, 5 किलोमीटर। ओके, सेकेंड है हमारा मेंटल। मेंटल क्या होता है, यानी कि जस्ट क्रस्ट के नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। दिस लेयर इज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, यानी कि ये क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है। एंड इट एक्सटेंड द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, 2900 किलोमीटर के आसपास है। बेलो द क्रस्ट इट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ मैग्मा, यानी कि सबसे ये चीफ सोर्स है किसका, मैग्मा का, दैट फाइंड इट वे ऑफ द सर्फेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उस समय क्या होता है, मैग्मा मेंटल से निकलकर बाहर बाहर सरफेस की तरफ आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। इस पिक्चर को आप लोग देखिए, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट। उसके जस्ट जो बीनीथ है, नीचे है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेंटल। मेंटल में भी 2 पार्ट होते हैं, एक अपर होता है, एक लोअर होता है। और उसके जस्ट नीचे क्या है, कोर, यानी कि इनर कोर और आउटर कोर। जो हमारा इनर कोर क्या होता है, वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो आउटर कोर होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे कि हमने देखा कि मेंटल की जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, 2900 किलोमीटर।
अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? तो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, यानी कि क्रस्ट का पार्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, उसे दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या बनता है? हमारा लिथोस्फीयर बनता है। लास्ट हम लोग देखते हैं कोर क्या होता है। तो इसको इट इज़ डिवाइड इनटू टू। फर्स्ट हमारा लिक्विड आउटर कोर, यानी कि जो आउटर कोर होता है वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और सेकंड होता है हमारा सॉलिड इनर कोर, यानी कि इनर कोर जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर होते हैं। ओके, सॉलिड कोर मेड ऑफ निफे। निफे मतलब क्या? यानी कि NiCO निकिल से बना होता है एंड फेरस यानी कि लोहा से। ठीक है, यानी कि दो एलिमेंट्स होते हैं, निकिल एंड फेरस यानी कि आयरन। ओके, इसकी जो रेडियस होती है, यानी कि आउटर कोर और इनर कोर दोनों मिलाकर इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है? 3500 किलोमीटर के आसपास होती है। ओके, यानी कि दोनों मिलाकर, ये केवल सॉलिड के लिए नहीं है, यानी कि आउटर कोर भी है और प्लस इनर कोर भी है। ओके, दोनों का रेडियस मिलाकर कितना हुआ? 3500 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं। Rocks are formed by cooling of the molten magma. When the magma reaches the surface of the earth is called lava. ओके, मैग्मा जो होता है वो क्या होता है? मोल्टेन फॉर्म में होता है, यानी कि पिघला हुआ होता है। और यही मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम लोग लावा बोलते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्रस्ट हो गया। ओके, इसके जस्ट नीचे क्या होता है? मेंटल, जिसमें मैग्मा होता है। ओके, मैग्मा होता है। और ये मैग्मा जब वोल्केनो के माध्यम से क्या होता है? जब अर्थ के सरफेस पे आता है तो ये क्या बनता है? लावा इसको बोलते हैं। ओके, यानी कि जब मेंटल में था तो क्या था? मैग्मा था, और जब अर्थ के सरफेस पे आया तो इसे क्या बोलते हैं? लावा। और यही लावा जब कूल हो रहा है काफ़ी टाइम बाद, यानी ठंडा होता है, तो क्या बनता है? रॉक्स बनता है। राइट। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये क्या है? मेंटल है, यानी कि इसके अंदर क्या है? मैग्मा। और ये जब वोल्केनो के माध्यम से निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम लोग लावा बोलते हैं। और यही लावा जब कूल्ड होता है तो क्या बनता है? रॉक्स। ओके, रॉक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, यानी कि रॉक्स को हम लोग जनरली 3 पार्ट में कैटेगरीज क्लासिफाइड करते हैं: इग्नियस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके, द हॉट मैग्मा इनसाइड अर्थ इज बेसिक सोर्स ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो मेंटल के अंदर जो मैग्मा होता है वो क्या होता है? मिनरल्स का बेसिक सोर्स होता है। ओके, इसमें हम लोग फर्स्ट रॉक देखते हैं, इग्नियस रॉक। इग्नियस मतलब होता है फायर, यानी कि आग। दे आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, यानी कि ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रूसिव रॉक और सेकंड क्या होता है? एक्सट्रूसिव रॉक। आप लोग इसको नाम से ही पता कर सकते हैं। इंट्रूसिव मतलब अंदर की तरफ और एक्सट्रूसिव मतलब क्या? बाहर की तरफ। ओके, इंट्रूसिव रॉक व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इट इज़ कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक, यानी कि जो मोल्टन मैग्मा होता है वो क्रस्ट के अंदर ही रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यही यहाँ पर सॉलिड बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। सेकेंड है हमारा एक्सट्रूसिव रॉक, यानी कि जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो लावा के फॉर्म में बाहर आता है और कम्स ऑन द सरफेस एंड कूल डाउन बिकम सॉलिड। ओके, और यही जब सॉलिड बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव, यानी कि जो बाहर आए तो उसका बोलते हैं हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? बेसाल्ट। राइट। सेकेंड है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री मतलब होता है सेटल डाउन। लार्ज मास ऑफ रॉक ब्रेक डाउन इनटू बोल्डर्स, यानी कि रॉक्स किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? बॉल्डर्स में, मतलब कि पत्थर के बहुत बड़े टुकड़े को बोलते हैं पेबल्स, कंकड़ को बोलते हैं सैंड, क्ले। और यही सब क्या होता है? कैरी अवे होकर रेन वाटर के थ्रू, आइस के थ्रू, विंड के थ्रू एक जगह सेटल डाउन हो जाते हैं और वो काफ़ी टाइम बाद एक रॉक्स का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। राइट, इसके एग्जांपल है सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ पिक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, सिल्ट स्टोन,
ओके, सैंडस्टोन है, सिल्ट स्टोन है, क्ले स्टोन, मड रॉक जिसको बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट, सेल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सेडिमेंट्री रॉक के। जो थर्ड है हमारा रॉक्स, वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक मतलब होता है चेंज फॉर्म। ओके, इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, यही दोनों चेंज होकर क्या बनाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर के कारण, राइट। जैसे कि लाइमस्टोन से क्या बनता है? मार्बल बनता है, जो कि क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सेल से क्या बनता है? स्लेट बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेनाइट से ग्नीज, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल बताए गए हैं, राइट। स्लेट है, सिस्ट है, मार्बल है, राइट। इसको आप लोग देख सकते हो पॉज करके इस वीडियो को। ये जो है ताजमहल मेड बाई वाइट मार्बल। मार्बल क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि ताजमहल किससे बना है? वाइट मार्बल से, राइट। अब हम लोग देखते हैं इंडिया के कुछ स्टेट हैं जहाँ पे मार्बल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। देयर आर रिच मार्बल डिपॉजिट इन स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान में मार्बल्स की माइंस ज़्यादा हैं। ओके, वहाँ पे मार्बल ज़्यादा निकलते हैं। और भी कुछ स्टेट हैं जैसे कि गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेट है इंडिया के, वहाँ पे मार्बल्स ज़्यादा निकलते हैं। ओके, माइनिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉक साइकिल। रॉक साइकिल जिस तरह हम लोग वाटर साइकिल पढ़ते हैं, सेम थिंग यहाँ भी वैसे ही है। रॉक साइकिल को हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैग्मा है, तो मैग्मा किस रूप में निकलता है? वोल्केनो से लावा का फॉर्म में निकलता है, और वही कूल डाउन होकर क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनता है, राइट। और इग्नियस रॉक से क्या बना? सेडिमेंट्स, उसके टुकड़े बने। फिर सेडिमेंट से क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, और सेडिमेंट्री रॉक से क्या बना? फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, बिकॉज मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनता है? सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से ही बनता है, राइट। और फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक से क्या क्या बन गया? मैग्मा। तो इस तरह ये वाटर साइकिल, सॉरी, रॉक साइकिल चलता रहता है, राइट। नेक्स्ट इसमें रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो होता है डिफरेंट मिनरल से बना होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड्स। ओके, ह्यूमन काइंड के लिए इन मिनरल्स काफ़ी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फ्यूल्स के रूप में कोल, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इंडस्ट्री सेटअप के रूप में जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब क्या है? इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। कुछ क्या होते हैं मिनरल्स? मेडिसिन में यूज़ होते हैं, और कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह में, राइट। अब हम लोग इसमें देखेंगे लास्ट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, राइट। तो पहला वर्ड है इसमें एस्थेनोस्फेयर। क्या होता है? तो एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? पार्ट ऑफ अपर मेंटल लोकेट बेलो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अपर मेंटल होता है एंड बेलो द क्रस्ट, वो वाला जो पार्ट होता है उसे क्या हम लोग बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर। यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, उसे बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, राइट। सेकेंड वर्ड है हमारा लिथोस्फेयर। क्या होता है? ओके, द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल कंबाइंड कॉल्ड एट लिथोस्फेयर, यानी कि जो अपर पार्ट मेंटल का होता है और जो क्रस्ट होता है, यानी उस दोनों पार्ट को अगर कंबाइंड किया जाए तो क्या बनेगा? लिथोस्फेयर बनेगा, राइट। हम लोग इसको पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है? क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? लिथोस्फीयर। और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। ओके, और ये हमारा क्या है? इस वाले पार्ट को लिथोस्फीयर, राइट। और यहाँ पे हमारा क्या है? ये कोर वगैरह है, आउटर कोर है, इनर कोर, ये आपने पढ़ ही चुका है। ओके, आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। जैसे कि अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6370 किलोमीटर, राइट। एंड अर्थ का डायमीटर कितना है? 12,756 किलोमीटर एट इक्वेटर। मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो अर्थ के इक्वेटर का जो ये डायमीटर होगा, उसको उसकी जो लेंथ होगी कितना होगी? 12,756 किलोमीटर। एंड जो पोल का जो डायमीटर होगा, उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 12,715 किलोमीटर। बिकॉज हमारा अर्थ क्या है? स्फेरॉइड आकार है, इसलिए इसके डायमीटर में थोड़ा बहुत चेंजेज आ जाते हैं पोल में और इक्वेटर में, राइट। अब जो है द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी कि टोटल जितना अर्थ का वॉल्यूम है उसका 1% क्या है? केवल क्रस्ट है। और 84% में क्या है? मेंटल है। ओके, और 50% क्या है हमारा? कोर।
इसमें इनर कोर और आउटर कोर आते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें टेम्परेचर कितना है, तो 1000 जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस होता है बेस ऑन द ऑफ द क्रस्ट, यानी जो क्रस्ट का जो बेस होता है उसके जो टेम्परेचर कितना होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, और 3500 डिग्री सेल्सियस ऑन द बेस ऑफ द मेंटल। मेंटल में कितने डिग्री टेम्परेचर रहता है 3500 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस अर्थ सेंटर, यानी कि कोर में कितने डिग्री टेम्परेचर रहता है अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ओके, अगर कोई बच्चा इसको नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। और मुझे आप सभी बच्चों से एडवाइस है कि इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।